हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। जो प्लांट किंगडम ये 11th की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया गया था उसमें जो प्लांट्स थे उन्हें क्लासिफाई करने के लिए तीन अलग अलग अप्रोच आई थी। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मेन ये तीन सिस्टम थे प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो आइए इनके बारे में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। तो ये सबसे पहले दिया जाने वाला सिस्टम था। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम was based on वेजिटेटिव करेक्टर और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कि जो हम सिर्फ प्लांट को बाहर से देख के सुपरफिशियली बता सकें उसके बारे में। जो उसका वेजिटेटिव करेक्टर हैं सिर्फ उनके बेसिस पे ही ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। जैसे हम ये देख के बताएं कि हैबिटेट क्या है प्लांट के, उसकी कलर क्या है, उसके नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, शेप कैसी है लीव्स की, उसकी जो स्टेम है वो वुडी है, ग्रीन है, नॉन ग्रीन है, ब्राउनिश कलर की है, प्लांट की हाइट कितनी है, प्लांट की जो रूट्स हैं उनकी डेप्थ कितनी है। तो ये जो जनरल करेक्टर हैं जिन्हें हम मॉर्फोलॉजिकली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये रूट वाला हटा दें, जिन्हें मॉर्फोलॉजिकली ऑब्ज़र्व कर सकें और उन करेक्टर के बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई करें, ऐसा सिस्टम बोला जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये सिस्टम सबसे पहले दिया था लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था विच वॉज बेस्ड ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर कि जो एंड्रोसियम है जो नेसेसरी पार्ट है फ्लावर का, उसके बेसिस पे जो मेल पार्ट है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम लीनियस ने प्रपोज किया था। अब इसके ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमियां क्या रही इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की? दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू करेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने क्या किया कि जो आपस में रिलेटेड स्पीसीज थी कि जो एक दूसरे के पास पास रखी जानी चाहिए थी उन्हें तो दूर दूर कर दिया, और जो दूर की स्पीसीज थी उन्हें पास पास रख दिया। फिर इन्होंने इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव करेक्टर को और सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक को कि इन्होंने कहा कि जितनी इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव करेक्टर हैं क्लासिफिकेशन के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट सेक्सुअल करेक्टर हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो जो इन्होंने इक्वल वेटेज दिया था ये एक्सेप्टेड नहीं था क्योंकि जो वेजिटेटिव करेक्टर है वो एनवायरनमेंट की वजह से आराम से अफेक्टेड हो सकते हैं, मोर इजीली, बहुत ज़्यादा जल्दी वो अफेक्टेड हो सकते हैं ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो हम वेजिटेटिव करेक्टर को और सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक को एक साथ में एक इक्वल वेटेज पे एक बराबर नहीं रख सकते। देन जो सेकंड सिस्टम था क्लासिफिकेशन का था वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी हम जो एनसीईआरटी का एक तरीके से निचोड़ है ये कि किस तरीके से क्विक रिवीजन किया जाए एनसीईआरटी का, हम वो चीज़ देख रहे हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, दीज आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग ऑर्गेनिज्म की जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। इट कंसिडर्स एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर। ये जो बाहर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं उनको भी कंसिडर करता है, और जो इंटरनल फीचर्स हैं जो हमें अंदर से दिखाई देते हैं ये उन्हें भी कंसिडर करता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फाइटोकेमिस्ट्री को ये इंक्लूड करेगा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम हुकर का काफ़ी फेमस क्लासिफिकेशन है फॉर
फ्लावरिंग प्लांट के लिए, तो उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर। देन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जो फाइलोजेनी के ऊपर ये बेस होगा, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है अमंग ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर ये बेस्ड होगा। जो ये टर्म है फाइलोजेनी, इसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रिलेशनशिप विद अनदर ऑर्गेनिज्म। दिस assume that organism in the same taxa have a common ancestor। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो ऑर्गेनिज्म एक सिमिलर सेम टेक्सा में आते हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। अदर सोर्स टू रिजोल्व द प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन, कि दूसरे सिस्टम जो टेक्सोनोमी थी, या फिर इसे टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी बोल दो, या फिर दूसरे सिस्टम बोल दो, जो कि क्लासिफिकेशन में फर्दर हेल्पफुल हैं, हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए प्लांट्स को। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी एंड कीमोटेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की अगर हम बात करें, तो दिस टेक्सोनोमी इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स, कि जिन भी करेक्टरिस्टिक को हम ऑब्जर्व कर सकें, अपनी आंखों से देख के ऐसे ही बैठे बैठे बता सकें, वो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में आएंगी। इट इज़ ईजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द करेक्टर्स, कि जैसे मैंने क्या किया कि लीव्स के लिए मैंने एक पर्टिकुलर करेक्टर या नंबर रख लिया, स्टेम के लिए मैंने एक पर्टिकुलर करेक्टर नंबर रख लिया, लीफ की शेप के लिए एक कोड रख लिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, करेक्टर्स देंगे, जितने भी करेक्टर हैं उनको कोई नंबर या कोड देंगे, फिर बाद में जो डाटा आएगा उसे प्रोसीड करेंगे। Thus hundreds of character can be easily कंसिडर। तो इस तरीके से हम इस डाटा को कंप्यूटर की हेल्प से ईज़िली, जैसे हमारे पास बहुत सारे करेक्टर हैं, तो उन करेक्टर को हम एक टाइम पे आराम से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। साइटोटेक्सोनोमी की अगर हम बात करें, तो साइटोटेक्सोनोमी इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कि सेल की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, बिहेवियर हुआ। कीमोटेक्सोनोमी इट यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट, की जो कीमोटेक्सोनोमी है उसमें क्या होता है कि ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट, की जो प्लांट के अंदर जो केमिकल्स हैं उनके बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है इन कीमोटेक्सोनोमी। तो ये सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। अब हम बात करते हैं एल्गा के बारे में। अब जो हमारी बात रहेगी वो एल्गा के बारे में रहेगी। जो किंगडम प्लांटी है उसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 हम इंक्लूड करते हैं। उसमें से सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं विद एल्गा। एल्गा बोल दीजिए, एल्गी बोल दीजिए, एक ही बात है। एल्गी आर सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोफिक क्लोरोफिल बियरिंग एंड एक्वेटिक, जो कि फ्रेश वाटर एंड मैराइन दोनों हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म। कि जो एल्गी है वो किस तरीके के ऑर्गेनिज्म है, सिंपल थैलोइड, की जिनका जो स्ट्रक्चर है वो थैलस लाइक है, इनकी जो बॉडी है वो थैलस लाइक है। ऑटोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक मतलब अपना खाना खुद बनाएंगी तो क्लोरोफिल होना चाहिए, तो क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होगा। एक्वेटिक है, या तो ये फ्रेश वाटर में रहेंगी या फिर ये मैराइन वाटर में रहेंगी। दे ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन, सोयल एंड वुड, ऐसी जगह पे भी रहेंगी, ऐसी सोयल में, ऐसे स्टोन्स पे, ऐसी लकड़ी पे रहेंगी जो मॉइस्चर कंटेनिंग है। सम अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, जैसे लाइकन की फॉर्मेशन करते हैं फंजाई के साथ एल्गा एसोसिएट करके लाइकन की फॉर्मेशन करते हैं। एनिमल्स, कुछ जो स्लोथ बियर है उसके ऊपर भी एल्गा प्रेजेंट मिलती हैं, उनके साथ एसोसिएशन में रहेंगी। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गा इज़ हाईली वेरिएबल, कि ये छोटे से छोटे भी मिल सकती हैं और फिलामेंटस फॉर्म में बड़ी भी मिल सकती हैं। तो जो इनकी फॉर्म है और जो इनका साइज़ है वो काफ़ी वेरिएबल मिलता है।
देन अगर फॉर्म एंड साइज़ की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल फॉर्म वोल्वोक्स, फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ये हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है याद करने। देन अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर एल्गा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो 3 तरीके का रिप्रोडक्शन मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है फ्रेगमेंटेशन से, कि जो इनका जो थैलस है वो क्या हो, फ्रेगमेंट बन जाए, उसके टुकड़े बन जाए और हर एक जो फ्रेगमेंट है वो नए थैलस को बनाने की कैपेसिटी रखता है, उससे नया थैलस बनेगा। तो जैसे ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ये फ्रेगमेंट बने, 3 फ्रेगमेंट बन गए, इन तीनों फ्रेगमेंट से फर्दर नया थैलस बनने की कैपेसिटी होगी। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। एग्जाम्पल जूस्पोर जो कि काफ़ी मोस्ट कॉमन है, दीज आर मोटाइल स्पोर्स, दे आर फ्लैजिलेटेड, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके के जूस्पोर होते हैं, मोटाइल होते हैं, और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो नए एल्गा या नए प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जूस्पोर की बात की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने फ्रेगमेंटेशन की बात की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ थ्रू फ्यूज़न ऑफ 2 गैमीट्स, कि जब 2 गैमीट आपस में फ्यूज़ करेंगे तो उनके फ्यूज़न की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इट इज़ ऑफ मैनी टाइप्स। जो गैमीट्स हैं वो बता रखे हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, कि किस तरीके के गैमीट का फ्यूज़न होगा उसके बेसिस पे ये 3 तरीके का बता रखा है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसोगैमस, आइसो मीनी सेम, अनआइसो मीनी डिफरेंट, कि फ्यूज़न ऑफ गैमीट सिमिलर इन साइज़, कि जो गैमीट्स हैं वो एक जैसे ही दिखें, कि दोनों मेल और फीमेल हैं वो एक जैसे दिखें, उनका साइज सेम हो, उनके शेप से सेम हो। वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो मतलब हम मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है, तो हमें एक जैसे दिख रहे हैं, सेम सेम दिख रहे हैं, तो वो आइसोगैमस टाइप का होगा। जो फ्लैजिलेटेड गैमीट्स हैं वो यूलोथ्रिक्स में मिलेंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं वो स्पाइरोगायरा में। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अनाइसोगैमस की अगर हम बात करें कि डिसिमिलर टाइप ऑफ गैमीट का फ्यूज़न इज़ नोन एज आइसोगैमस, गैमी मीनिंग फ्यूज़न। सम स्पीसीज ऑफ यूडोरीना, यूडोरीना की कुछ स्पीसीज़ हैं जिनके अंदर अनआइसोगैमस टाइप का फ्यूज़न देखने को मिलेगा। देन ऊगैमस, ऊगैमस के अंदर क्या होगा कि एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल गैमेट होंगे। जो मोटाइल होगा वो छोटा होगा और उसके पास इस तरीके से फ्लैजिला होंगे, और जो नॉन मोटाइल होगा वो लार्ज होगा। जो नॉन मोटाइल होगा उसे हम कंसिडर करेंगे एग या फिर फीमेल गैमीट, और जो मोटाइल होगा उसे हम एज एन मेल गैमीट या स्पर्म की तरह कंसिडर करते हैं। फ्यूज़न बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक, मतलब एक जगह टिका हुआ फीमेल गैमीट, एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इन केस ऑफ वोल्वोक्स एंड फ्यूकस। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टर्म का हमें मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब तो समझ में आ जाता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, ये एग्ज़ाम्पल याद करने में। तो एग्ज़ाम्पल भी हमें अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे हमने 3 तरीके के रिप्रोडक्शन की बात यहाँ की है, वो 3 तरीके का रिप्रोडक्शन कौन कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें हमने बात क्या की है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो थ्रू फ्रेगमेंटेशन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर के थ्रू, जूस्पोर के थ्रू होगा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस हो सकता है। अगर एक जैसे सिमिलर टाइप के गैमीट्स हो, आइसोगैमस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। अगर डिसिमिलर टाइप के गैमीट्स हो तो अनाइसोगैमस, यूडोरीना। अगर एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, एक बड़ा एक छोटा गैमेट का फ्यूज़न हो जैसे कि वोल्वोक्स एंड फ्यूकस में, तो वो ऊगैमस।
अब एल्गा के बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम बात करें कि एल्गा हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, बेनिफिट्स थ्रू photosynthesis they fix half of the total CO2 on earth and increase the level of dissolved oxygen। यहाँ पर dissolved oxygen क्यों बोला? क्योंकि ये वाटर वाली कंडीशन में रह रहे हैं, एक्वेटिक कंडीशन में रह रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में मिलेगी। तो ये क्या करते हैं कि एल्गा अपने फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारी अर्थ की जो हाफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसे फिक्स करते हैं, मतलब कि उसका यूज़ करके फोटोसिंथेसिस में उसका यूज़ करके ग्लूकोज बना के और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करती है। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल द एक्वेटिक एनिमल। कि जितने भी मैराइन वाटर या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है उनकी जब हम फूड चेन बनाते हैं तो उसके बेस पे हम किसको रखते हैं? एल्गा को रखते हैं। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करेंगे। अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं होता तो आगे जो फूड चेन है वो प्रोसीड नहीं कर पाती। मैनी मैराइन एल्गा जो लगभग 70 स्पीसीज आर यूज्ड एज फूड। तो इन्हें हम खाने की तरह भी यूज़ करते हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगेसम, ये सारे क्या हैं? ईटेबल हैं। अगर अगर काफ़ी यूज़ होता है, जैसे हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेग्रीगेट करना हो और उनकी लेंथ देखनी हो, और जो रन करवाते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, उसमें अगर अगर का हम यूज़ करते हैं, तो अगर अगर हमें कहाँ से मिलती हैं? जेलेडियम से और ग्रेसिलेरिया से। ये नाम याद रखने हैं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जो अगर अगर हैं इज़ यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन आइसक्रीम एंड जेलीज। कहाँ यूज़ होता है? माइक्रोब्स को ग्रो करने में, आइसक्रीम्स की प्रिपरेशन में, जेलीज़ की प्रिपरेशन में, उसके साथ में हम जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं वहाँ भी अगर अगर यूज़ होता है। इससे जो बेड बनता है जिसके अंदर बीड्स वो कोम प्लेट डाल के और डीएनए रन करवाया जाएगा, तो इसका टूल एंड टेक में भी काफ़ी यूज़ है। देन सम मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गा प्रोड्यूस हाइड्रोकोलोइड्स। कि कुछ मैराइन की बात की गई है, या फ्रेश वाटर की नहीं, कुछ मैराइन ब्राउन अलगा और रेड अलगा हाइड्रोकोलोइड्स की प्रोडक्शन करती हैं। हाइड्रोकोलोइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ये क्या कर सकते हैं कि वाटर को अपने अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपने अंदर पकड़ के रख सकते हैं, जैसे कि एल्जीन है एंड कैरेजीन है। एल्जीन या एल्गिन ब्राउन अलगा से मिलेगा, कैरेजीन है वो रेड अलगा से मिलेगा। दीज आर यूज्ड कमर्शियली, इनका कमर्शियल पर्पज़ पे यूज़ होता है। प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर अलगा लाइक क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रेवलर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और अल्टरनेटिवली ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होगा। और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 99% ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी प्रोटीन रिच एल्गा हैं या फिर स्पेस ट्रैवलर हैं, कौन से फूड्स सप्लीमेंट को, कौन सी एल्गा को एज एन फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं? तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। और उसके कैरेक्टर क्या है, कैसी है वो प्रोटीन रिच हैं और यूनिसेलुलर एल्गा हैं। एल्गा को हम 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। कि इनमें किस तरीके का जो क्लोरोफिल पिगमेंट हैं उनके बेसिस पे हमने एल्गा को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया, क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके इन तीनों क्लासेस को डिस्क्राइब करेंगे, इन तीनों क्लासेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी क्लास है वो कौन सी रहेगी? क्लोरोफाइसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन, क्लोरो ग्रीन अलगा। इस क्लोरो से पता चलेगा कि हम ग्रीन अलगा के बारे में बात कर रहे हैं। क्लोरोफाइसी इज़ यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर बट कॉलोनी या फिलामेंट में रहने वाली। कि एक सेल से बनी हुई लेकिन वो ऐसी बहुत सारी सेल्स साथ में रहेंगी, तो कॉलोनियल और फिलामेंटस। इस तरीके से जैसे ये वोल्वोक्स है, ये कॉलोनियल फॉर्म में रह रहा है, तो
इस तरीके से ऐसे कॉलोनी भी बना सकते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में भी क्लोरोफाइसी के मेंबर मिल सकते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी इन क्लोरोप्लास्ट। कि ये कैसे दिखेंगे क्लोरोफिल ए एंड बी की वजह से। क्लोरोफिल ए एंड बी की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी होगा उसकी वजह से ये जो ग्रास ग्रीन कलर के दिखते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप बता रखी है कि अलग अलग स्पीसीज में इसी क्लोरोफाइसी के मेंबर की जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो अलग अलग हो सकती है। अब कौन कौन सी हो सकती है? डिस्कोइडल शेप की हो सकती है, डिस्क लाइक, और प्लेट लाइक हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है, कप जैसी दिख सकती है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरिनोइड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज बॉडीज। इस क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। की क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड्स बॉडी प्रेजेंट हो सकती हैं। जो ये पायरिनोइड्स प्रोटीन बॉडीज़ हैं इन्हें हम स्टोरेज बॉडी बोलते हैं। पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। की स्टार्च के साइड में ये प्रोटीन को रखेंगे। सम एल्गा स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट। की कुछ एल्गा ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी फूड को स्टोर करते हैं। जरूरी नहीं कि सभी पायरिनोइड के अंदर ही फूड को स्टोर करें। दे हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। कि इनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी रिजिड मिलेगी और 2 लेयर में सेल वॉल मिलती है। जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज की बनी हुई मिलेगी और जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की बनी हुई मिलेगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। ये कारा या चारा जो भी बोलना चाहिए, कारा, क्लेमाइडोमोनास एंड वोलवॉक्स। वोलवॉक्स एक कॉलोनियल फॉर्म में रहेगा। ये इसकी पेरेंट कॉलोनी है बाहर वाली, और अंदर की साइड में ये जो दिख रही है अंदर की साइड में ये डॉटर कॉलोनी ग्रो कर रही है। तो ये तीनों डायग्राम हमें याद रखने हैं। इनकी लेबलिंग जो जो कर रखी है हमें वो याद रखनी है। क्लेमाइडोमोनास के फ्लैजिला हैं, कारा के अंदर ये ब्रांचेस निकली हुई हैं और ये एक्सिस है। तो जो भी लेबलिंग की हुई है, जो भी डायग्राम है, हमें सिर्फ उतना ही याद रखना है, लेकिन वो परफेक्ट तरीके से याद रखें। देन अगर क्लोरोफाइसी में हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल के अंदर जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर विच आर फ्लैजिलेटेड, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से हो सकता है, आइसोगेमस, अनआइसोगेमस एंड ऊगेमस। तीनों तरीके से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। देन इसके बाद जो दूसरी क्लास है वो कौन सी है? फियोफाइसी या फिर ब्राउन अलगा। फियोफाइसी की अगर हम बात करें, दे आर मोस्टली मैराइन फॉर्म। ये ज़्यादातर कैसी है? मैराइन है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ये मतलब इनके अंदर रेंज प्रेजेंट होती है साइज में और फॉर्म में। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म। मतलब सिंपल ब्रांच्ड फॉर्म में मिल सकती हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर भी मिल सकता है। जैसे सिंपल वाली एक्टोकार्पस और बहुत ज़्यादा फ्यूज कैल्प्स, जिनकी हाइट भी 100 मीटर तक जा सकती है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरेटिनोइड्स एंड जेंथोफिल्स मिलेंगे। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन। कि फ्यूकोजेंथिन के बेसिस पे कि कितनी अमाउंट में फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे जो कलर है वो ओलिव ग्रीन से ब्राउन हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कलर ओलिव ग्रीन से जो वेरिएशन है वो ब्राउन की तरफ जाएंगी, वो डिपेंड करता है फ्यूकोजेंथिन की कंसंट्रेशन कितनी है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेमिनेरिन और
मैनिटोल। मैनिटोल एंड लेमिनेरिन ये दो फॉर्म है जिनके अंदर फूड को स्टोर किया जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। वेजिटेटिव सेल हैव ए सेलुलोजिक वॉल कवर्ड बाय ए जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जीन। कि जो वेजिटेटिव सेल है, जैसे ये जो सेल्स हैं, इनके ऊपर ये सेलुलोज की बनी हुई वॉल होगी और इस सेलुलोज की बनी हुई वॉल के ऊपर जेलेटिनियस कवरिंग मिलेगी ऑफ एल्जीन। प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड्स, सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। कि जैसे मैं एक सेल की बात करूँ तो जो सेल है वेजिटेटिव सेल, उस वेजिटेटिव सेल के अंदर, जैसे ये कोई वेजिटेटिव सेल है तो उस वेजिटेटिव सेल की जो दीवार है, जो वॉल है, वो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। और इस वेजिटेटिव सेल के बाहर में जेलेटिनियस कवरिंग मिलेगी, जेलेटिनियस कोटिंग मिलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्जीन बोलते हैं। ठीक है। और जो प्रोटोप्लास्ट है, अंदर का जो ये प्रोटोप्लास्ट है, उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड, सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियस मिलता है। क्या मिलते हैं? प्लास्टिड, सेंट्रल वैक्यूल एंड nucleus. Plant body is attached to substratum by hold fast and has a stalk जिसे हम स्टाइक बोलते हैं and leaf like photosynthetic organ which are known as frond. तो हमें प्लांट बॉडी के 3 कंपोनेंट याद रखने हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रोंड। फ्रोंड लीव्स जहाँ पर क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। होल्ड फास्ट जिसके थ्रू प्लांट सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, और स्टाइप जो स्टॉक है उसको बोलेंगे। ये स्टाइप, इस स्टॉक को स्टाइप बोला, जो कि फ्रॉन्ड को ऐसे एयर में लहराएगी। और जो होल्ड फास्ट है वो सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच रखेगी एल्गा को। ऐसे यहाँ पर होल्ड फास्ट टाइप, ये जो लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टायोटा, इनके हमें एग्जाम्पल याद करने हैं। ये जो पिक्चर बना रखी है, इनकी जो लेबलिंग कर रखी है, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। जैसे अगर हम बात करें लेमिनेरिया की, तो जो लेमिनेरिया है उसके प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो उसकी प्लांट बॉडी के पास 3 स्ट्रक्चर हैं, जो कि हमने अभी अभी प्लांट बॉडी के बारे में डिस्कस किया है। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं वो 3? होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रोंड। फ्रोंड इज फोटोसिंथेटिक पार्ट। फ्यूकस के अंदर इस फ्रोंड में एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट है और यहाँ पर ये मिड रिब प्रेजेंट है। देन डिक्टेयोटा के अंदर फ्रोंड्स फोटोसिंथेटिक और इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये स्टाइप है। तो ये पूरे 3 लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टेयोटा, इनके स्ट्रक्चर हमें याद करने हैं। देन बारी आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय जूस्पोर। जूस्पोर बाइफ्लैजिलेटेड मिलेंगे, पीयर शेप के मिलेंगे, कि इस तरीके से शेप के मिलेंगे ये, और ऐसे बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा इनका। एंड हैव 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। इनके जो फ्लैजिला हैं दोनों कैसे मिलते हैं? ये अनइक्वल, की एक बड़ा एक छोटा फ्लैजिला, इस तरीके से ये फ्लैजिला मिलेंगे, एक बड़ा एक छोटा टाइप का। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा? जूस्पोर के थ्रू होगा, कि इस तरीके से ऐसे ये जूस्पोर पीयर शेप का दिखेगा, और ऐसे एक बड़ा और एक छोटा ऐसे लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला मिलेंगे इनके अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। तीनों में से कोई भी हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स अक्कर इन वाटर एंड विद इन द oogoनियम। जो oogamous स्पीसीज हैं, इनकी बात oogamous स्पीसीज में oogoनियम के अंदर भी गैमेट का यूनियन हो सकता है, या फिर बाकी में जनरली वाटर के अंदर यूनियन होगा, मतलब गैमेट का फ्यूजन होगा। गैमेट्स आर पियर शेप्ड। पियर शेप पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर होंगे बियरिंग 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, जिनके पास 2 लेटरल साइड में अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। रोडोफाइसी जो रेड अलगा है, अगर उसकी हम बात करें, रोडोफाइसी रेड अलगा, दे हैव ए रेड पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर फाइकोरिथ्रिन। मेजोरिटी आर मेराइन स्पेशली इन द वार्मर एरिया। गर्म इलाके हैं उनमें, और ज़्यादातर मैराइन वाटर के अंदर ये मिलेंगे।
They occur in both well lighted regions close to the surface of water and at great depth in ocean where relatively little light penetrate। ये दोनों जगह पे मिल सकते हैं, ऐसी जगह पे भी जैसे ये ओशियन है, इसके सरफेस पे भी और इसके बॉटम पे भी, जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में लाइट प्रेजेंट है वहाँ पे भी रेड अलगा मिल सकती है, जहाँ पर मिनिमम अमाउंट में लाइट प्रेजेंट है वहाँ पे भी रेड अलगा मिल सकती है। जो रेड अलगा का जो थैलस है वो द थैलाई रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड अलगा आर मल्टी सेलुलर। जो थैलस है वो कैसा मिलेगा? मल्टी सेलुलर। मोस्ट सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि कुछ के अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, की जो फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड मिलेगा, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। अगर इस फ्लोरिडियन स्टार्च का हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर वाइज ये काफ़ी सिमिलैरिटी रखता है विद अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। जो ग्रेसिलेरिया जिलेडियम अभी हमने बेनिफिट में बात की थी, एक बार आप याद करने की कोशिश करें। देन ये दो डायग्राम हमें याद रखने, किस किस का? पोरफायरा का एंड पॉलीसिफोनिया का। पोरफायरा के अंदर हमें फ्रंट्स याद रखने हैं, पॉलीसिफेनिया में इस तरीके से ये ब्रांचेस और ये मेन एक्सिस हमें याद रखनी है पॉलीसिफोनिया में। देन रेड एल्गा के अंदर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, विच इज़ थ्रू फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू नॉन मोटाइल स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? थ्रू ऊगैमस, ऊगैमी होगी या नॉन मोटाइल गैमेट होंगे। इट हैज़ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, कि इसके अंदर फर्टिलाइज होने के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगी, वो सिंपल नहीं होगी। अब जो भी ये चीज़ हमने पढ़ी है, जो भी ये करेक्टर पढ़े हैं, तीनों तरीके की जो एल्गा पढ़ी हैं, उनको सिंपल वे में और क्विक रिवीजन में हम याद ऐसे कर सकते हैं कि क्लासेस में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, तीन क्लास, ग्रीन अलगा, ब्राउन अलगा, रेड अलगा। देन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हमें देखने हैं। मेजर पिगमेंट कौन कौन से हैं? स्टोर्ड फूड कौन सा है? सेल वॉल किस तरीके की है? जो फ्लैजिलर नंबर है और पोजीशन कहाँ पे है, और हैबिटेट क्या है? तो जो मेजर पिगमेंट है क्लोरोफाइसी में वो ए एंड बी क्लोरोफिल है, या ए एंड सी क्लोरोफिल है और ए एंड डी, तो ए कॉमन है, बी सी डी। देन ब्राउन अलगा फ्यूकोजेंथिन, रेड अलगा में फाइकोरेथ्रिन। स्टोर्ड फूड स्टार्च, मैनिटोल, लेमिनेरिया एंड फ्लोरिडियन स्टार्च। स्टोर्ड फूड के बाद सेल वॉल की बात आती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस एल्जीन एंड सेलुलोज। फ्लैजिला के नंबर और पोजीशन की बात करें तो फ्लैजिला हैं वो 2 से 8 नंबर में मिलेंगे, और एपिक दोनों बराबर मिलेंगे और एपिकल पोजीशन पे मिलेंगे। यहाँ पर जो फ्लैजिला है वो अनइक्वल मिलेंगे, एक बड़ा एक छोटा, और लेटरल पोजीशन पे मिलेंगे, और यहाँ पर फ्लैजिला एब्सेंट मिलते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स पढ़े थे हमने। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो दीज आर फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड ब्रैकिस वाटर। ये फ्रेश वाटर रेयरली मिलेंगे, सॉल्टी वाटर एंड ब्रैकिस वाटर में ज़्यादातर मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही मेंबर हैं जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, वरना मोस्ट ऑफ कहाँ पे मिलते हैं? सॉल्ट वाटर में, और थोड़े बहुत कहाँ मिलेंगे? ब्रैकिस वाटर के अंदर। तो ये जो पूरा जो कंटेंट है ये हमने बात की है एल्गा के बारे में, शॉर्ट नोट की फॉर्म में। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने डिस्कस की है, और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बता रखा है प्लांट किंगडम को क्लासीफाई करने के लिए, हमने वो बात की है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। एल्गा वाला टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। याद रखें कि ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये पूरी एनसीईआरटी नहीं है, ये उसका जो एक तरीके का कंक्लूज़न टाइप का है, ताकि हमें क्विक रिवीजन में चीज़ें ज़्यादा याद रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।